मेरे प्यारे बच्चों, मैं एस के मेहरा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु मेहरा सर में। और आज का ये टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित है। आज का ये हमारा तीसरा वीडियो है और आज की जो क्लास है वो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एक रेलगाड़ी प्रातः 6 बजे मेरठ से चलकर सुबह 6 बजे मेरठ से चलकर प्रातः 10 बजे दिल्ली पहुंचती है और दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे दिल्ली से चलकर 11:30 बजे मेरठ पहुंचती है, तो वे रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। हम इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, हम उससे करेंगे। यदि बिना ट्रिक के हम करते हैं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लीजिए। सबसे पहले आपने करना क्या है, जो पहली रेलगाड़ी है उसके द्वारा लिया गया कुल समय, अर्थात जो पहली रेलगाड़ी है ये प्रथम रेलगाड़ी मेरठ से चलती है किस टाइम, 6 बजे, और पहुंचती है दिल्ली ये पहुंचती है 10 बजे। अर्थात यहाँ से यहाँ तक का आपको टाइम निकालना है, कितना टाइम ये लेती है। अब 6 बजे से 10 बजे तक ये लेती है पूरे 4 घंटे। आपने लिख लेना है 4 घंटे। वापस जब दूसरी रेलगाड़ी किस टाइम चलती है, यहाँ से दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से चलती है 8 बजे, है ना। दूसरी जो रेलगाड़ी है, जो सेकंड रेलगाड़ी है, वो दिल्ली से 8 बजे चलती है और मेरठ पहुंचती है 11:30 बजे। अब देखना है जब ये पहली गाड़ी चली थी, और यानी ये स्टेशन कितनी देर खाली रहा ये आपको देखना है। यानी जब मेरठ से प्रथम गाड़ी चली और दूसरी रेलगाड़ी पहुंचने तक का आपको टाइम का पता लगाना है। अर्थात 6 बजे पहली रेलगाड़ी चली थी और दूसरी रेलगाड़ी पहुंच गई थी यहाँ पे 11:30 बजे, अर्थात 5.5 घंटे, है ना भाई। 11:30 बजे से 6 बजे तक 5.5 घंटे, बस इतना सा आपको काम कर लेना है। और टोटल टाइम लगाना है, कितना टाइम लगता है। पहले तो देखो ट्रिक क्या है। सबसे पहले देखना है जो मेरठ से गाड़ी चली है, यानी जो पहले स्टेशन से गाड़ी चली है, दूसरी स्टेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा वो। दूसरा, पहली रेलगाड़ी जब से निकली थी और दूसरी रेलगाड़ी उसी स्टेशन पर जब तक पहुंचती है, वो वाला टाइम लेना है। उसके बाद आपको टोटल टाइम देखना है कि कितना समय लगा है इस रेलगाड़ी को और इस रेलगाड़ी को यहाँ तक पहुँचने में। इसे तो लगे हैं 4 घंटे और इसे यहाँ तक पहुँचने में लगे हैं 3.5 घंटे। ठीक है ना। टोटल टाइम पता लगाना है कि ये रेलगाड़ी को कितना समय लगा, दूसरी रेलगाड़ी को दिल्ली से मेरठ तक कितना समय लगा। टोटल समय पता लगा लेना है आपको, 4 और 3 अर्थात 7.5 घंटे। बस इतना सा काम करते ही आपका काम हो गया। 7.5 से आप इसे डिवाइड कर लोगे, पॉइंट से पॉइंट आपका डिवाइड हो गया। अब आप इसे डिवाइड कर लोगे 5 से, 5 से डिवाइड हो गया 11 बार, 5 से डिवाइड हो गया 15 बार। ठीक है ना। तो आप इसे कह सकते हैं 11 चौक 44 बटे 15। सही में तोड़ सकते हैं, 15 एकम 15, कितने बच गए, 15 दूनी 30, सॉरी 15 दूनी 30, कितने बच गए हैं, और 14 बटे 15। मिनट में बदल लेंगे क्योंकि ये घंटे आए हैं, 60 कर लेंगे। 15 चौका 60, 14 चौका 56, अर्थात 2 घंटे 56 मिनट। ठीक है ना। 2 घंटे 56 मिनट बाद, अर्थात किस समय पहुंचेगी, 2 घंटे 56 मिनट के बाद एक दूसरे से ये मिलेगी। अब कितने बजे मिलेगी, अब देखते हैं। इस पहले वाली रेलगाड़ी से, है ना, 6 बजे से 2 घंटे अर्थात 8:56 पर मिलेगी,
है ना। इस पहले वाले टाइम से देखना है, कभी इससे लगा लो 2:08 10 से नहीं 11:45 बजे आना देखना, ये इस वाले टाइम से देखना है पहली रेलगाड़ी से, अर्थात 6 और 2 8 पर 8:56 पर वे रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी। अगर पूछता है कितने देर के बाद, पहले यदि इस वाले टाइम से पूछता है पहली रेलगाड़ी चलने के तो 2 घंटे 56 मिनट बाद, इससे पूछता है तो 56 मिनट के बाद, है ना। 8:56 पर ये एक दूसरे से क्रॉस करेंगी। दूसरा जो क्वेश्चन है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखो सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति मेरठ से 6 बजे सुबह 6 बजे रवाना होता है और सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंच जाता है। एक दूसरा व्यक्ति 8 बजे सुबह AM पर दिल्ली से रवाना होता है और दोपहर 12 बजे मेरठ पहुंच जाता है। वे दोनों कितने बजे आपस में मिलेंगे? देखते हैं भाई। जो पहला व्यक्ति 6 बजे चला है, पहुंचा है कितना 10 बजे, अर्थात इसे कितना समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक लगते हैं 4 घंटे। दूसरा जो व्यक्ति है 8 बजे चला है, कहाँ से, दिल्ली से, 8 बजे यहाँ से चला है और 12 बजे पहुँच जाता है यहाँ तक। इसे कितना समय लगता है, इसे भी 4 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। पहले वाले व्यक्ति को 4 घंटे लगते हैं, 8 बजे चलकर 12 बजे पहुंचता है और इसे भी 4 घंटे लगते हैं। अब आपको करना क्या है, देखो अभी मैंने बताया था कि पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया टोटल टाइम, यानी पहली जो रेलगाड़ी थी, यहाँ पे व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, पहली रेलगाड़ी द्वारा पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय 4 घंटे गुणा जब ये यहाँ से निकला था और या जब तक ये दूसरा व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया था, है ना। पहले यह क्या मतलब ये है कि ये स्थान कितनी देर खाली रहा है, तो 6 से 12 तक कितना हो गया 6 घंटे, और अपोन में कर देंगे टोटल टाइम, इसके द्वारा लिया गया समय और इसके द्वारा लिया गया समय, तो 4 और 4 8, आप डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 3, अर्थात 3 घंटे के बाद, ठीक है ना भाई। ये देखो इसका आपने ले लिया 4, यहाँ से यहाँ तक कितना रहा 6 घंटे, है ना, और अपोन में रख देंगे टोटल टाइम, 4 घंटे इसके और 4 घंटे इसके, 4 गुना 6 अपोन में यो कैलकुलेशन करने के बाद 3 घंटे के बाद आ गया है। अब कितने 3 घंटे के बाद, सुबह जो ये पहला व्यक्ति जो चला था इसके 3 घंटे बाद, अर्थात 9 बजे 9 बजे वे एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसको ट्रिक द्वारा ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी मेरठ से शाम 4 बजे चलकर 5 बजे गाज़ियाबाद पहुंचती है, यानी मेरठ से चलती है और गाज़ियाबाद पहुंचती है, 4 बजे चलती है 5 बजे पहुंचती है, 1 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है ना। अब दूसरी रेलगाड़ी 5 बजे चलती है गाज़ियाबाद से और पहुंच जाती है 5:30 बजे, 5:30 पर, अर्थात 1.5 घंटे का समय लगता है। ये कर लेना है, 1.5 घंटे का समय लगता है। अब आपको ट्रिक अपनानी है, इसके द्वारा लिया गया समय 1 घंटा गुणा यह स्टेशन कितनी देर खाली रहा है, यानी इसके यहाँ से चलने से दूसरी रेलगाड़ी पहुँचने तक का टाइम देखना है, अर्थात यह रेलगाड़ी कब निकली थी और दूसरी रेलगाड़ी कब पहुंची है, अर्थात 1.5 घंटा, अपोन में टोटल टाइम हो गया आपका 1 यानी 2.5 घंटे। अब आप कैलकुलेशन कर देंगे, ये आप कर देंगे 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, यानी अर्थात हो गया 3/5 घंटे के बाद, है ना, 3/5 घंटे के बाद। या आप कह सकते हैं मिनट बनाएंगे, 3/5 गुणा में कर देंगे 60, 60 से करेंगे कितनी बार 12, 12 या 36 मिनट के बाद। कब के बाद 36 मिनट के बाद, किस टाइम 4:30
36 पर, है ना, 4:36 पर ये आपका आंसर आ जाएगा, 4:36 पर। नेक्स्ट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही नहीं, थोड़ा अलग है, बस इस तरीके के 3 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी हैं। क्वेश्चन देखते हैं, 2 गांव जिनके बीच की दूरी 14 किलोमीटर है, आप मान लेंगे ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे, इनके बीच की दूरी है 14 किलोमीटर। 2 गांव जिनके बीच की दूरी 14 किलोमीटर है, 2 व्यक्ति एक ही समय पर एक दूसरे की ओर, अर्थात एक यहाँ से चलेगा दूसरा यहाँ से चलेगा, कह रहा ना, एक दूसरे की ओर, ये चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर से चलता है, ये वाला चलता है 4 किलोमीटर और ये चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं, देखो एक चीज़ याद रखनी है, जब ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, एक दूसरे के सामने चलती हैं, तो सापेक्ष जो चाल हो जाएगी, सापेक्ष जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी, जुड़ जाएगी, अर्थात 4 + 3 इक्वल में कितने हो जाएगा, है ना भाई। भाई एक दूसरे के जब विपरीत चलेंगे ना, वे एक दूसरे के विपरीत चलेंगे, ऐसे चलेंगे, एक इस साइड को और दूसरा इस साइड को ना, एक तो चलेगा ऐसे और दूसरा ऐसे, तो ये तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे, है ना, तो इनके ये क्या रहेगा, इनकी चाल जुड़ जाएगी, अर्थात हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं भाई, ये दोनों एक ही समय पर चले हैं, एक 4 की स्पीड से, एक 3 की स्पीड से, 14 किलोमीटर, यानी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना, और दूरी है 14, या दूरी बटे चाल, और दूरी है आपकी 14 किलोमीटर और चाल है आपकी 7 किलोमीटर, अर्थात 2 घंटे के बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। अगर वो पूछता है टाइम, 2 घंटे के बाद मिल जाएंगे वे, है ना, ये 2 घंटे में मिल जाएंगे कहीं किसी सी स्थान पर, यहाँ मिल गए सी स्थान पर। अब वो पूछ रहा है ए से सी के बीच की दूरी। अब ए जो है चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 2 घंटे में कितनी दूर पहुंच जाएगा वो, है ना भाई। जब ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी, 8 किलोमीटर की दूरी, है ना। अब अगर पूछता है ए से, देखो ए से आ गई है 8 किलोमीटर की दूरी, अगर पूछता है बी से, अर्थात 3 दूनी 6 किलोमीटर की दूरी, ए से सी के बीच की दूरी है 6 किलोमीटर, और ए से सी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी तो है 6 किलोमीटर, और ए से सी के बीच की दूरी है 8 किलोमीटर, अर्थात ए से 8 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, ये याद रखना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए से 8 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, 2 नगर ए तथा बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इन क्वेश्चनों को। 2 नगर हैं ए तथा बी, जिनके बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार ए से बी की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यो ए स्थान है, यहाँ पर बी है, इन दोनों के बीच की दूरी है 22 किलोमीटर दिया हुआ है ना। एक नगर ए और दूसरा नगर बी, इन दोनों के बीच की दूरी है 22 किलोमीटर। एक साइकिल सवार यहाँ से जो चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तथा आधे घंटे के बाद, है ना, तथा आधे घंटे के बाद दूसरा साइकिल सवार बी से ए की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होता है। अच्छा एक बात बताओ, आधे घंटे में यह कितनी दूरी तय कर लेगा, क्योंकि 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है, तो आधे घंटे में अर्थात यहाँ पहुँच गया होगा 4 किलोमीटर। भाई 4 किलोमीटर की दूरी इसने तब तक तय कर ली जब ये दूसरा रवाना हुआ, है ना। तो आधे घंटे के बाद इनके बीच की दूरी कितनी रह गई भाई, 22 में से 4 लेस कर देंगे, अर्थात यहाँ से रह गई अब 18 किलोमीटर, है ना भाई। 4 किलोमीटर तो इसने कर ली यहाँ से यहाँ तक,
जब ये बी व्यक्ति चला होगा तो यहाँ तक ये पहुँच गया होगा तब तक 4 किलोमीटर, है ना। अब देखते हैं इनके बीच की दूरी रहेगी अब 18 किलोमीटर। अब ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, ये चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और मैंने अभी बताया था जब ये एक दूसरे की ओर चलते हैं, विपरीत साइड में चलता है, तो चाल इनकी जुड़ जाएगी। 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर सापेक्ष चाल हो गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। सापेक्ष चाल हो गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कर लेंगे, अब 18 ही आपकी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की 18 है, और चाल भी आपकी 18 है, अर्थात 1 घंटे में, है ना। 1 घंटे के बाद 1 घंटे बाद वे मिल जाएंगे। अगर टाइम पूछता है तो टाइम पूछता है 1 घंटे के बाद, किसके, इसके चलने के बाद, अर्थात जब यो चला उसके 1 घंटे के बाद, यो जब यो निकला उसके 1.5 घंटे के बाद, क्योंकि आधा घंटा यो पहले निकल चुका था। अब वो अगर पूछता है दूरी, 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है, अर्थात 4 तो यो जा चुका और 8 और चला गया, है ना, यहाँ तक ये पहुँच गया होगा। 8 और 4 12, ए चलता है 12 किलोमीटर और बी चलता है 1 घंटे में 10 किलोमीटर, बी चलता है 10 किलोमीटर। अर्थात यदि पूछता है ए से मिलेगा 12 किलोमीटर की दूरी पर, बी से पूछता है तो मिलेगा 10 किलोमीटर की दूरी पर, है ना भाई। ए से पूछता है तो 12 किलोमीटर, और यदि बी से पूछता है तो 10 किलोमीटर की दूरी पर ये मिलेंगे। यहाँ से क्योंकि 4 ये और 8 ये, 8 और 4 12 किलोमीटर, ये 1.5 घंटा चल गया ये कह सकते हैं भाई, क्योंकि ये तो आधा घंटा पहले और 1 घंटा जब ये निकला तब, तो 1.5 घंटे में इसकी कितनी हो जाएगी, 8 की गुणा आप 1.5 में कर देंगे, 3/2, अर्थात यह जाएगा 12 किलोमीटर। ये 1 घंटा चलता है और 40 की 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात ये आ गया 10 किलोमीटर। इन दो, ठीक है ना। किस स्थान पर मिले, मान लीजिए ये सी स्थान पर मिले हुए हैं, तो ए से सी के बीच की दूरी हो गई 8 और 4 12 किलोमीटर, और बी से सी के बीच की दूरी हो गई कितनी, 10 किलोमीटर, क्योंकि 12 इधर हो गई तो यहाँ पे 10 किलोमीटर रह गई होगी। अगला क्वेश्चन है, एक चोर चोरी करके 2 बजे, दोपहर 2 बजे ना 2 PM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार लेकर भागा। 2:30 बजे चोरी का पता चलता है और कार का मालिक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करने के लिए चला। चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। देखो, जब अब ये चोर जा रहा है और मालिक भी इधर को ही जा रहा है, यानी पीछे जा रहा है। अब सापेक्ष जो चाल हो जाएगी, सापेक्ष जो चाल हो जाएगी, क्योंकि देखो जब विपरीत दिशा में जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत में तो जुड़ जाएगा, सेम दिशा में जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये घट जाएगी, अर्थात सापेक्ष चाल हो जाएगी 75 - 60, अर्थात हो गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो पकड़ लेगा। अच्छा जी, एक चीज़ और देखना है, आधा घंटे के बाद चोरी का पता चला है तो आधा घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा भाई। जब चोर चोरी करके भागा था 2 बजे 60 की स्पीड पे जाता है, तो आधा घंटे में कितनी दूरी जाएगा, 60 को हम आधा से कर लेंगे, कितना चला जाएगा, 30 किलोमीटर, है ना, 30 किलोमीटर जाएगा। अब ये 30 किलोमीटर का फासला है उन दोनों के बीच। व्यक्ति यहाँ पे है, कार का मालिक, और चोर यहाँ पे होगा, है ना, चोर यहाँ पे, इनके बीच की जो दूरी रहेगी 30 किलोमीटर रह गई है। अब देखो सापेक्ष चाल क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात आप इसे 15 से जैसे डिवाइड करेंगे, 2 घंटे के बाद चोर पकड़ा जाएगा। 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कब, जब कार का मालिक जब चोर के पीछे कार लेकर चला था, अर्थात 2:30 पे चला था। अब 2 घंटे ये, अर्थात शाम को 4:30 बजे चोर पकड़ा जाएगा, शाम को 4:30 बजे चोर पकड़ा जाएगा। ये चीज़ कर लेंगे आप इस तरीके से क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, एक व्यक्ति एक स्थान से पैदल जाने, ठीक है ना, एक व्यक्ति एक स्थान से पैदल जाने
तथा मोटरसाइकिल से वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लेता है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, लॉजिक से ये हो जाएगा। छोटा सा एक ट्रिक है वो हम यूज करेंगे। एक व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाने तथा मोटरसाइकिल से वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लेता है। यदि दोनों तरफ मोटरसाइकिल से जाता तो 2 घंटे उसके बच जाते। यदि दोनों तरफ से पैदल यात्रा करता तो उसका कितना समय लगता। बहुत आसान है, इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर दोनों साइड से मोटरसाइकिल से जाता तो देखो करना क्या है आपको। दोनों साइड से मोटरसाइकिल से जाता, कुल 8 घंटे लगते हैं भाई। एक साइड मोटरसाइकिल से जा रहा है और दूसरी साइड पैदल जा रहा है तो 8 घंटे लगते हैं, बट 2 घंटे बच जाते हैं उसके। अगर मोटरसाइकिल से जाता है 2 घंटे बच जाते तो आप इसमें से 2 लेस कर देंगे, अर्थात 6 घंटे, है ना। 6 घंटे आ जाएगा। अब अगर दोनों साइड से मोटरसाइकिल से यात्रा करता है तो उसका समय बच जाता है 2 घंटे, अर्थात आप कह सकते हैं 6 घंटे। अब अब अगर दोनों साइड से कहीं से यात्रा करता, पैदल यात्रा करता है तो 8 में आप 2 जोड़ देंगे, आ जाएंगे 10 घंटे, ठीक है ना। 10 घंटे आ जाएंगे, अर्थात 10 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। ये आप ट्रिक यहाँ से यूज कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और इसी तरीके का है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को पैदल जाने तथा साइकिल से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। साइकिल से, एक साइड से साइकिल से जाता है और पैदल जाता है दूसरी साइड से, तो लगते हैं 5 घंटे 45 मिनट। अब देखो, यदि दोनों ओर साइकिल से जाता है तो 2 घंटे का समय कम लगता है, अर्थात साइकिल से अगर एक साइड से साइकिल से जाता है, दूसरी साइड फिर साइकिल से जाता है, तो उसके लग जाते हैं 5 घंटे 45 मिनट में से आप 2 घंटे लेस कर देंगे, अर्थात 5 घंटे 45 में से आप 2 घंटे लेस कर देंगे तो बच जाएगा 3 घंटे 45 मिनट, है ना। ये हो जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। दोबारा देख लेते हैं भाई। साइकिल और पैदल से लगते हैं 5 घंटे 45 मिनट, दिया हुआ ना। एक व्यक्ति साइकिल से जाने और पैदल जाने और साइकिल से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं, तो लिख लिया 5 घंटे 45 मिनट। अगर दोनों ओर साइकिल से जाता है तो 2 घंटे कम लगते हैं, अर्थात 2 घंटे आप इसमें से लेस कर देंगे, 3 घंटे 45 मिनट। और यदि दोनों ओर पैदल जाता है दोनों ओर, तो आपने करना क्या है, इस 5 घंटे 45 मिनट में 5 घंटे 45 मिनट में आप 2 घंटे ऐड कर देंगे, यानी 7 घंटे 45 मिनट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति, बहुत खास क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल से और शेष भाग बस द्वारा कुल 3 घंटे 20 मिनट में करता है। साइकिल प्लस बस के द्वारा कितने टोटल टाइम लगता है, 3 घंटे 20 मिनट। अगर दोनों साइड बस से जाता है, कह रहा है अगर केवल बस से यात्रा करता तो 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता। बस से यात्रा करता फिर बस से यात्रा करता, यानी दोनों, तो कितना, 1 घंटा 20 मिनट पहले, अर्थात इसमें से 1 घंटा 20 मिनट घटा दो, 3 घंटे 20 मिनट में से आप 1 घंटा 20 मिनट आप इसमें से लेस कर देंगे, तो कितना बच गया है,
1 घंटा भाई 3 घंटे 20 मिनट में से आपने 1 घंटा 20 मिनट लेस कर दिया है, तो 2 घंटे कितना आ गया, 2 घंटे। अब 2 घंटे में यात्रा कर लेता है, कितनी यात्रा कर लेता है 2 घंटे में, 60 किलोमीटर लंबी यात्रा कर लेता है 2 घंटे में। और पूछ क्या रहा है वो, चाल पूछ रहा है। भाई जब 2 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा करता है तो चाल चाल निकाल लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 60 और समय है 2 घंटे, अर्थात आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो चाल कितनी आ गई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बहुत खास क्वेश्चन है, आगे का जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो जी क्या दिया हुआ है, 2 कार एक ही बिंदु से चलकर 2 परस्पर लंबवत सड़कों पर क्रम से 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। लंबवत सड़क क्या होती है, लंबवत होती हैं ये, है ना, अर्थात यहाँ से स्टार्ट हुई हैं, एक इस साइड को और एक इस साइड को, ये लंबवत होती है, लंब, है ना, ऐसे चलती है। एक चलती है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चलती है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। एक 36 किलोमीटर, एक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखो क्या रहा है 15 सेकंड के बाद, अब आप इसे 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, अर्थात 36 गुणा 5/18, 18 से डिवाइड करेंगे 2 बार, है ना भाई, 18 दूनी 36 यानी 10 मीटर पर सेकंड आ गई है। 15 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 150, 150 मीटर आ गए। यहाँ पे भी हम कर लेंगे 48 गुणा 5/18 डिवाइड कर लेंगे कितने, 6 से, 6 × 48 और 6 से डिवाइड करेंगे 3 बार, है ना। अब कितना हो गया 15, 8 पंजे 40/3, 40/3 और कितने सेकंड में, 15 में, गुणा में 15, डिवाइड करेंगे कितनी बार, 5 बार, और 5 चौक 20 अर्थात 200 मीटर, ये चलेगा 200 मीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर लोगे आप, ये वाली दूरी आप निकाल दोगे, है ना भाई, पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली दूरी आप निकाल देंगे, अर्थात इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर देख लेंगे, इसका वर्ग करेंगे 225 00, इसका वर्ग करेंगे आप 400 और, है ना, ये आ गया आपका 625 00। आप इसका रूट देख लेंगे, 625 किसका रूट है, 25 का, और 2 जीरो आ जाएगी, अर्थात कितना आ गया 250 मीटर उन दोनों के बीच की दूरी होगी, अर्थात ये वाली दूरी रहेगी 250 मीटर। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरी ने यहाँ से स्टार्ट किया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद इसकी यह पहुँच जाएगी 150 मीटर दूर और यह पहुँच जाएगी 200 मीटर दूर। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कर लेंगे, इसकी ये दूरी निकाल देंगे, इन दोनों के बीच की न्यूनतम यानी न्यूनतम दूरी कितनी होगी ये आप बता दोगे यहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चन। दिया हुआ है 2 व्यक्ति एक ही बिंदु से चलकर 2 परस्पर लंबवत सड़कों पर 64 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबवत यही सड़क रहेंगी आपकी, है ना, या 90 का कोण बनता है लंबवत पर, ठीक है ना, ये रहेंगी आपकी 64 किलोमीटर, एक 64 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चल रही है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, चाल से चलती है 15 मिनट के बाद, अब की बार मिनट है, अर्थात 64 गुणा 15/60 ये आ जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 से डिवाइड करेंगे 16 बार, अर्थात ये होगी 16 किलोमीटर, ठीक है ना भाई, ये कितनी हो गई 16 किलोमीटर।
भाई 15 मिनट की बात कर रहा है ना। देखो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 15 मिनट के घंटे बढ़ा लेंगे सीधा, क्या हो गया 15/60 अर्थात 4 हो गया, 4 से 16 किलोमीटर की दूरी पे ये चली जाएगी। 64 किलोमीटर के हिसाब से 15 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब दूसरी जा रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये करेंगे 36 मल्टीपल में कितना हो जाएगा 15 मिनट, और बटे में कर लेंगे कितना 60, 15 चौका 60, 4 से डिवाइड करेंगे ये 9 बार, अर्थात ये हो गए 9 किलोमीटर, है ना भाई। ये तो हो गई 9 किलोमीटर, ये हो गई 16 किलोमीटर। अब इसका पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ के बीच की दूरी आप पता कर लोगे। 16 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, है ना, 16 का वर्ग और प्लस 9 का वर्ग, 9 का वर्ग होगा कितना, ठीक है ना भाई। ये तो आ गई आपकी यहाँ से यहाँ तक 16 किलोमीटर, और ये आगे 9 किलोमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से आप यहाँ से निकाल सकते हैं 16 का वर्ग कितना होता है 256, और 9 का होता है 81। इन आप ऐड कर देंगे, 6 और 1 7, और 8 और 5 13, और 3 अर्थात 337 आपको देखना है किसका रूट है। यह आ जाएगा रूट 337 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ गया है आपका, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी है ये। और आप हमारे साथ बने रहिए, और इसी तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।